हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ऑरा लर्निंग विद सिमरन। आज हम एरिया ऑफ 2D एंड एरिया ऑफ 3D स्टडी करेंगे। हमें एरिया ऑफ 2D बहुत अच्छे से लर्न होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर और साइड इनटू साइड और साइड स्क्वायर। बट एरिया ऑफ 3D, जैसे ही 3D का नाम आता है क्यूबॉइड क्यूब के, हम एरियाज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो सिर्फ हम दो ही टर्म्स में खेल रहे थे, यानी कि अभी तो हम मोनोमियल में खेल रहे थे, अब हम ट्राइनोमियल वाली फैमिली में खेलने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? लेट अस स्टडी। हम पूरा इसको एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। देखो, वैसे मेरे पास कुछ मिला नहीं तो मैंने ये बोया का माइक का डिब्बा लिया है। ठीक है, ये हमारा कौन से शेप का? आपको ये कौन से शेप का दिख रहा है? दिस इज क्यूबॉइड शेप, राइट। आपको क्यूबॉइड शेप का दिखाई दे रहा है। देखो, इसकी भी तीन साइड्स है, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड एंड एक ये वाली साइड। ठीक है, अब इन साइड्स को ना हम नेम दे देते हैं। सपोज दिस इज आर एल साइड, दैट इज लेंथ, राइट। ये वाली हमारी लेंथ है, तो ये वाली क्या है? हमारी हाइट। दिस इज एच, राइट। और ये वाली साइड कौन सी हो गई? हमारी ब्रेथ हो गई, राइट। अब इन्हीं साइड्स को इज इट विजिबल? नो ना, मैं दूसरा कलर लेती हूँ। देखो, ये हमारी एल साइड है, ये हमारी एच साइड है, क्योंकि ये हाइट है, ये एक लेंथ है, एक ये ब्रेथ है। ठीक है, इसको हम ब्रेथ ले लेते हैं। अब देखो, ये वाली ब्रेथ है तो ये वाली भी हमारी ब्रेथ ही होगी, इसको भी ब्रेथ ले लेते हैं। यहाँ वाली हाइट है, यहाँ वाली क्या है? हाइट है, तो ये वाली भी हाइट होगी और इसके सामने वाली भी हाइट होगी, राइट। मैं अभी सारा मार्क कर लेती हूँ, फिर हमें पता चलेगा कि कैसे हमने ये एल बी बी एच और एच एल हमने लिए। ये वाली हाइट है तो इसकी ये वाली भी हाइट होगी, क्योंकि सेम ही साइड है हमारी। दिस इज हाइट, तो दिस वन इज ऑल्सो हाइट। दिख रही है ना आपको? स्ट्रेट लाइन इज हाइट ही है हमारी। वैसे तो है सारी स्ट्रेट, बड़ी ये खड़ी हमारी वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल लाइन है, दैट इज हाइट। ठीक है, ये वाली हाइट है तो ये भी हाइट ही है हमारी, एच एच। ठीक है, अब हमने जितने भी एच यानी कि हाइट थी वो सारी इस डिब्बे पे मार्क कर ली है, इस बॉक्स के क्यूबॉइड बॉक्स पे हमने मार्क कर ली। देखो, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और इसके सामने वाली भी लेंथ है। ये लेंथ है तो ये भी हमारी लेंथ है और ये भी लेंथ है, राइट। तो इट मीन्स हमारी सारी लेंथ अब मार्क हो चुकी है। अब आती है ब्रेथ की टर्न। ये वाली बी है तो ये वाली भी बी, सेम ही बी हो गई। ये वाली बी साइड है यानी कि ब्रेथ है, तो इसकी ये वाली भी साइड कौन सी होगी? हमारी ब्रेथ साइड होगी, मार्क कर लेते हैं। ये वाली ब्रेथ साइड है तो हमारी ये वाली भी ब्रेथ साइड होगी, इसके सामने वाली भी ब्रेथ होगी और ये वाली भी ब्रेथ ही होगी, क्योंकि तो सेम ही है। अब इसके सामने वाली भी ब्रेथ ही होगी, राइट, ब्रेथ। अब हमने पूरे बॉक्स में एल बी एच हमने मार्क कर ली। ठीक है, तो हमारा मेन काम तो डन हो जाता है। अब देखो, हमारे पास इसके कितने फेसेस हैं? एक क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? बोलो, एक क्यूबॉइड के कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। देखो, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 1 2, राइट, अप एंड डाउन वाला। एक दो साइड वाले होते हैं। कौन से होते हैं? दो साइड वाले फेसेस होते हैं और दो बैक और फ्रंट फेसेस होते हैं। दिस इज बैक फेस, दिस इज फ्रंट फेस, दिस इज अपर फेस, दिस इज लोअर फेस एंड दीज आर टू साइड फेस। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूबॉइड और अ क्यूब इज 6 फेसेस, राइट। अब हमें इन सबका एरिया निकालना है, तो हम ना एक एक करके सबका एरिया फाइंड आउट करते हैं। हम स्टार्ट यहाँ से करें। देखो, हमें पता है किन्हीं भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना ही हमारा एरिया होता है। हम ये क्या दिख रहा है आपको? एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर हम सिर्फ का यही फेस माने और जितना भी अदर हमारी साइड्स है उसको भूल जाए, तो ये फेस क्या है हमारा? एल और एच। क्या है? एल और एच, यानी कि एल इंटू एच। ठीक है, देखो, ये वाला जो फर्स्ट फेस है इसको हमने ले लिया एल इंटू एच, यही है ना, एल इंटू एच। तो पहले वाले फेस का एरिया हो गया हमारा एल इंटू एच, राइट। अब जो इसका फर्स्ट वाला फेस है यानी कि इसका जो फ्रंट वाला फेस है और जो बैक वाला फेस है उसका एरिया सेम होगा। चलो उसकी भी डायमेंशंस देख ले। इसको मैंने घुमाया, यही है उसका बैक फेस जो कि अब फ्रंट फेस बन गया। देखो, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एच है और यहाँ वाला भी एच है। देखो, ठीक है, ये भी एच है। इट मीन्स इसका भी एरिया क्या हो गया हमारा? एल इंटू एच। ये था कौन सा? फ्रंट फेस, ये वाला बैक फेस लिया है, राइट। अब थर्ड का एरिया, थर्ड फेस का एरिया निकालते हैं। थर्ड फेस इसको एल इंटू एच हो गया। ठीक है, थर्ड फेस लेते हैं अपर वाला और लोअर वाला। अपर वाले में देखो कौन सी साइड है? ये
आपको कौन सी साइड दिख रही है, लेंथ दिख रही है, और ये वाली कौन सी साइड दिख रही है, आपको ब्रेथ दिख रही है। यानी कि इस फेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, L इंटू बी। क्या होगा, L इंटू बी। यानी कि थर्ड फेस का एरिया इज L इंटू बी, अपर वाले का। अब सेम हम लोअर वाले का निकालेंगे एरिया, फोर्थ, ये हो गया हमारा L इंटू बी। अब इसी का सेम नीचे वाले का निकालेंगे, इसको हम घुमा लेते हैं। देखो इस पे भी आपको कौन सी साइड नज़र आ रही है, L और B, यानी कि इसका भी एरिया हो गया L इंटू बी। क्या एरिया होगा, L इंटू बी। 4 फेसेस का हम एरिया निकाल चुके हैं, दैट इज फ्रंट, बैक, अपर और लोअर। अब साइड वाले फेसेस, इन 2 फेसेस का हमारा एरिया रह गया। कौन से 2 फेसेस, साइड फेसेस। फर्स्ट साइड फेस लेते हैं, साइड राइट वाला, देन साइड लेफ्ट वाला, ठीक है, दैट इज 5th एंड 6th। देखो अब जो हमारा 5th वाला साइड वाला फेस है उसमें आपको क्या दिख रहा है, H दिख रहा है और B दिख रहा है। क्या दिख रहा है, H दिख रहा है और B दिख रहा है। इट मीन्स इसका जो एरिया होगा वो BH या HB होगा, राइट। तो इसका क्या हो गया, BH हो गया। इसी का साइड वाला फेस ये है, इसका क्या एरिया दिख रहा है आपको, H और B दिख रहा है, H और B दिख रहा है। यानी कि इसका भी जो हमारा एरिया है वो B इंटू H हो जाएगा, यानी कि B इंटू H हो जाएगा। ये क्या है, एरिया ऑफ 6 फेसेस, राइट। अब अगर हम इन सारे एरिया को प्लस कर दे तो हमें पूरे क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे क्यूबॉइड का एरिया। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 6 फेसेस। एरिया ऑफ 6 फेसेस। अब हम इन 6 फेसेस के एरियाज को प्लस कर देते हैं, दैट इज LH प्लस LH, LH प्लस LH प्लस LB प्लस LB प्लस LB प्लस BH और BH, BH प्लस BH। अब LH प्लस LH क्या बन जाएगा, 2LH प्लस LB प्लस LB क्या बन जाएगा हमारा, 2LB प्लस BH प्लस BH क्या बन जाएगा, 2BH। अब हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लिया तो LH प्लस LB प्लस HL। सेम हमारा एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया, ठीक है। अब ऐसे हम एरिया ऑफ क्यूब करेंगे। एरिया ऑफ क्यूब में हमारा जो LBH साइड्स होती है ना वो सारी इक्वल होती है, यानी कि क्यूब में इन क्यूब L साइड, B साइड और H साइड इक्वल होती है। दैट्स वाई हम इन तीनों साइड को ना A से ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं। अब देखो L को भी A लेते हैं, H को भी A लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर बन जाएगा। A इंटू A इज A स्क्वायर। सेम इसको A स्क्वायर, सेम इसको A स्क्वायर, और फिर बाहर क्या है, 2 है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज, यहाँ पे इनका क्या है, कोफिशिएंट 1 1 1, यानी कि 3A स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 3 इज 6A स्क्वायर। गॉट इट। अब बट हमें हर क्वेश्चन में सिंपल प्रॉपर ये नहीं पूछा जाता कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालो, एरिया ऑफ दिस निकालो। तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन गिवन है, एक एक्वेरियम है जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म का है, क्यूबॉइड की शेप का है। उसकी मेजरमेंट्स दिए हुए, यानी कि L इंटू B इंटू H दिया हुआ। लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। द बेस, side faces and the back faces are to be covered with a colored paper। अब एक्वेरियम का जो बेस है, साइड फेसेस है और जो बैक फेसेस है, सिर्फ उसी पे हमें एक कपड़ा चढ़ाना, कलर्ड पेपर लगाना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। अब हमें कितना पेपर चाहिएगा उसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है अभी। अब बट हमें क्या गिवन है कि एरिया ऑफ फुल क्यूबॉइड नहीं निकालना, एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, यानी ये क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला लगेगा बट विद रिस्पेक्ट टू इक्वेरियम, कि इक्वेरियम में कहाँ कहाँ पे हमें करना है। हमें एरिया ऑफ बेस चाहिए, एरिया ऑफ बेस चाहिए क्योंकि बेस पे कपड़ा लगना है। एरिया ऑफ साइड फेसेस चाहिए, एरिया ऑफ साइड फेसेस चाहिए क्योंकि दोनों साइड पे हमें कपड़ा लगाना है, यानी कि कलर्ड पेपर लगाना है। और एरिया ऑफ बैक फेस चाहिए, एरिया ऑफ बैक फेस चाहिए, एरिया ऑफ क्या चाहिए, बैक फेस चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम एरिया ऑफ बेस निकालेंगे,
एरिया ऑफ बेस। अभी हमने क्या पढ़ा था, सपोज दिस इज आर एक्वेरियम, ठीक है, सामने से देख रहे हो, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, यानी कि बेस क्या होगा, यही होगा, ये अपर है तो ये बेस है, तो इसका एरिया क्या है, L इंटू बी, नीचे का भी L इंटू बी ही होगा, देखो L इंटू बी ही है, और ऊपर वाले का भी L इंटू बी ही है, बट हमें सिर्फ बेस चाहिए, अपर नहीं चाहिए, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, L इंटू बी। L क्या है हमारा 80, बेस क्या है हमारा 30, दैट इज इक्वल्स टू 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ साइड फेसेस, एरिया ऑफ साइड फेसेस, एरिया ऑफ साइड फेसेस यानी कि ये वाला फेस चाहिए और एक ये वाला फेस चाहिए, राइट, एक ये वाला फेस चाहिए और एक ये वाला फेस चाहिए। देखो इसका एरिया क्या है, H इंटू बी, और इस वाले का भी सेम एरिया है हमारा, H इंटू बी और B इंटू एच, दो फेसेस है, दो बार है, यानी कि BH प्लस BH इज इक्वल्स टू 2BH। हमारा बेस की डायमेंशन क्या है, 2 इंटू 30, हाइट इज 40, दैट इज 2 into 3 is 60, 60 into 4 is again 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। अब क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ बैक फेस, एरिया ऑफ बैक। अब हमें एरिया ऑफ बैक निकालना है, यानी कि ये फ्रंट है तो ये बैक है, ये फ्रंट है तो ये बैक है, तो बैक का एरिया इज L इंटू एच, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी हाइट है, यानी कि L इंटू एच। L क्या गिवन है हमें, 80, 80 इंटू एच इज 40, दैट इज इक्वल्स टू 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पेपर नीडेड इज इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं और इसको थर्ड ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, दैट इज इक्वल्स टू 2400 प्लस 2400 प्लस 3200, 0 0, 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 4 इज 0, 1 ऊपर, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें पेपर नीड होगा। The internal measures of a cuboidal room are length into breadth into height, that is 12 meter into 8 meter into 4 meter. Find total cost of whitewashing all 4 walls. हमें क्या करना है, वाइट वॉश करना है, 4 वॉल्स को वाइट वॉश करना है। If the cost of whitewashing is ₹5 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का ₹5 कॉस्टिंग है। We have to find area of 4 walls, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब अपने घर की वॉल्स देखो, कौन कौन सी साइड पे पेंटिंग हुई हुई है, यानी कि कौन कौन से साइड पे हमारा वाइट वॉश हुआ हुआ है। देखो एक राइट साइड, नज़र घुमाओ, राइट साइड, एक लेफ़्ट साइड पर, एक कौन सी साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, एक राइट साइड पे, एक सामने वाली साइड और एक बैक वाली साइड, राइट। 2 ही वॉल्स है जिसपे हमारा वाइट वॉश हुआ हुआ है, कौन सी, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, अपर साइड नहीं, अपर साइड पे वाइट वॉश नहीं हुआ, पीओपी डन है, सामने वाली साइड और एक बैक साइड। अब देखो जो हमारी राइट साइड और लेफ़्ट साइड है वो दोनों का एरिया सेम आएगा, यानी कि 2 इंटू जो हमारी स्टैंडिंग वाली साइड है उसको क्या एज्यूम करेंगे, H एज्यूम करेंगे, दैट इज हाइट है वो हमारी। अब जो भी 2 साइड्स बची हैं उसको एक को B एज्यूम कर लो और एक को लेंथ एज्यूम कर लो। अगर आपने जो राइट वाली साइड है और जो लेफ्ट वाली साइड पे एक हाइट हो गई और जो नीचे वाली लाइन है उसको अगर आप L ले रहे हो तो 2 इंटू LH हो गया, 2 इंटू LH हो गया, प्लस अब जो सामने वाली साइड है आप लेंथ ले चुके हो एक साइड को, अब ब्रेथ एज्यूम करेंगे उस वाली साइड को, सामने वाली और बैक वाली का एरिया क्या होगा, सामने वाली और बैक वाली का एरिया क्या होगा, 2 साइड्स है, 2 फेसेस है हमारे, 2 इंटू एच है, खड़ी हाइट है, एक स्टैंडिंग हाइट है, वर्टिकल हाइट है यानी कि H इंटू बी, दैट इज 2LH प्लस 2HB, राइट। 2 को कॉमन ले लेंगे, LH प्लस BH आ गया। अब हमारा क्या दिया हुआ है, LBH गिवन है, 2 L क्या है 12,
इंटू एच क्या है 4 प्लस बी इज 8 इंटू 4 राइट. 2 इंटू 48 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 0 8 2 60. अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है. टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 160 इंटू ₹5 दैट इज इक्वल्स टू 800 रुपीज़.